गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। एंड वीडियो को पॉइंट देना ना भूलें, क्योंकि जो पॉइंट होते हैं ना वो अगर आप नहीं दोगे तो वो वेस्ट जाएंगे आपके, है ना। तो अगर उससे किसी का भला होता है, उसकी वीडियो आपके पॉइंट देने से उसकी वीडियो को हाइप मिलती है, तो किसी का भला ही हो जाएगा, है ना। एंड कहते हैं ना कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भला ज़रूर करेगा। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि जो हमारी भाभी जी हैं, तो मतलब उनको ऐसा लगता है, वही है ना कि उन्होंने अपने घर में देखी है वो चीज़, तो उनको ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी करके जो है मैं फेमस हो जाऊंगी और जो मेरा चैनल है वो ग्रो करेगा। और जब लोगों ने इनके बारे में जब बातें बोली, भाई जब आप ऐसा अपना जो सोशल मीडिया पे ऐसा बिहेवियर दिखाओगे, आप किसी फंक्शन में जाते हो और अपनी ननद को इग्नोर कर रहे हो, तो लोगों को दिखेगा ना, है ना। तो जो भाभी जी हैं हमारी, वो अपने हस्बैंड को अपने सपोर्ट में लेके आई थी। कल उनका वीडियो आया था जिसमें वो अपने हस्बैंड को बराबर में बिठाती हैं और वो मतलब अपने हस्बैंड से सोशल मीडिया पे बुलवाना चाह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मेरी कोई ऐसी मतलब मैं ऐसा कुछ भी गलत किसी के साथ नहीं करती हूँ, लोग ही मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मतलब जो कहने का मतलब ये है, जो इनकी ननद जी हैं वो इनके साथ में गलत कर रही हैं, वो इनके ऊपर अत्याचार कर रही हैं और मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं तो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, इन मैडम का ये कहना है। लेकिन वही है ना कि आप अपने हस्बैंड को तो ले आई जैसे तैसे, या डरा के धमका के प्यार से जैसे भी आप ले आई, ठीक है, अपने हस्बैंड को, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि आपके जो हस्बैंड हैं, जिस चीज़ के लिए आप उनको लेके आई थी उसके बारे में तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, ना ही आपने और ना ही आपके हस्बैंड ने। जो लोग बात कर रहे हैं वो आपकी ननद को लेके बात कर रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रही हो। और जो आप फंक्शन में गई थी, मतलब जो निक्की हैं, आप उनके फंक्शन में गई थी, पूजा वाला जो ब्लॉग है जो कामनी जी ने डाला था, उसमें जब आप लोग जाते हो वहाँ, तो कामनी जी जब अपने भाई से मिलती है, मतलब आपके हस्बैंड से जब मिलती हैं, तो आप एक साइड में खड़ी हो, पीछे की साइड में। हमने नहीं देखा आप ना ही गले लगी, ना आप उनसे मिली, आप बहुत दूर खड़ी थी, है ना। तो लोगों को समझ में आती हैं चीज़ें, जो ऑडियंस है वो पागल नहीं है, समझ में आती है। जैसे कि आपके हस्बैंड ने बोला कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अगर मैं गले मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ, तो जो भाभी जी हैं वो शूट करती हैं, अगर भाभी जी मिलती हैं तो भैया शूट करते हैं। भैया ने ये भी कहा काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। तो ये जो उन्होंने रीज़न दिया वो वैलिड नहीं था, क्योंकि आप अगर आपका मिलते हुए उन्होंने वीडियो लिया है तो जाहिर सी बात है कि अगर वो मिलती तो उनका भी वीडियो आप लेते, हैं ना। भाई जब हम किसी से मिलते हैं तो अपना फ़ोन थमाते हैं कि भी हाँ ये लो, ये शूट कर लेना, वीडियो चल रही होती है उस टाइम, मतलब जो कैमरा होता है वो ऑन होता है। तो आप मतलब वही है ना कि ये यूट्यूबर जो होते हैं वो ऑडियंस को पागल समझते हैं। फिर जो इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने पूरा जो है इसका जिम्मेदार रिएक्शन चैनल वालों को ठहरा दिया कि रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन अपना अपना काम ढंग से नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, और वो अपनी कहानियाँ मतलब अपने हिसाब से अपनी कहानी बता देते हैं लोगों को। नहीं भाई साहब, जो दिखता है रिएक्शन चैनल वाले उसी पे बात करते हैं। इससे पहले रिएक्शन चैनल वालों ने आपकी वाइफ के ऊपर क्या कभी कुछ गलत बोला? गलत तो वो अभी भी नहीं बोल रहे हैं, जो चीज़ है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जब इनकी जो वाइफ हैं, जब वो अच्छे से रहती थी, अपनी नंदों से मिलती थी, आप इनकी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, बहुत अच्छे से मिलती थी, तो वो चीज़ आप लोग दिखाते थे ना, है ना। अब जब आपके बीच में चीज़ें अच्छी नहीं है तो आप नहीं दिखा रहे हो, या तो आप क्लियर आके यहाँ बोलो, है ना, या तो आप क्लियर आके बोलो अपने चैनल पे कि भाई हाँ हमारा उनसे जम नहीं रहा, या हमारी उनसे पट नहीं रही, या हमारा मतलब आपस में मन मुटाव है ना। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो आपका जो चैनल है वो ज़्यादा ग्रो करेगा कि भाई हाँ ये बहुत जो ये बंदी है वो सच्ची है और जो है इसने बता दिया सामने। लेकिन यहाँ इन्होंने दोनों मियाँ बीबी ने जिस टॉपिक
को लेके जो है कंट्रोवर्सी चल रही है या इनको नेगेटिव कमेंट मिल रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टा जो इनके हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि हमेशा सबसे पहले हम ही मिलते हैं। इनके हस्बैंड का कहना है कि सबसे पहले हम ही मिलते हैं। और वीडियो को लेके भी जो है इनके हस्बैंड ने बोला कि मैंने ही बोला था कि आप वीडियो बनाओ। पहली बात तो देखो, मुझे नहीं लगता कि जो इनकी ससुराल है, इनकी मम्मी ने इनको इस चीज़ के लिए मना किया होगा कि भी हाँ तुम वीडियो मत बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बेटियां बना रही हैं तो वो मना नहीं करेंगी, है ना। एंड दुनिया वीडियो बना रही है तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ को लेके कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता होगा कि भी हाँ वीडियो मत बनाओ, सभी बना रहे हैं। तो ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आई कि हाँ ये चीज़ क्लियर करने की क्या ही ज़रूरत थी। जो चीज़ क्लियर करने आए थे, जिस चीज़ के बारे में बातें चल रही हैं, नेगेटिव कमेंट आपकी वाइफ को आ रहे हैं, आपने उस चीज़ का तो जिक्र ही नहीं किया। एंड इनके हस्बैंड ने एक चीज़ और बोली कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको वीडियो में सही लग रही हो वो सही हो, या जो चीज़ गलत लग रही हो वो गलत ही हो। तो वही तो हम चाहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो कि कौन सी चीज़ मतलब जो सही थी वो सही क्यों नहीं है, जो सही दिख रही है वो सही क्यों नहीं है, या जो चीज़ गलत दिख रही है वो गलत क्यों नहीं है। वही तो हम चाहते हैं। आपके मतलब आपको इसीलिए तो यहाँ लाके बिठाया गया है, आपकी जो वाइफ है आपको इसीलिए तो लेके आई हैं कि आप वो सारी चीज़ें क्लियर करो। लेकिन आपने कुछ भी क्लियर नहीं किया, आपने कुछ भी क्लियर नहीं किया। आपने बस बोला कि वीडियो मैंने बोला तब बनाना शुरू किया। तो भाई ये तो मुझे नहीं लगता किसी को पड़ी होगी, या किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को या किसी को पड़ी होगी कि वो उनको ये जानना हो कि आपकी वाइफ ने वीडियो क्यों बनाना स्टार्ट किया या क्यों बना रही हैं। इससे मतलब रिएक्शन चैनल वालों या किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर जो इनकी ऑडियंस है, जो भाभी जी की ऑडियंस है, उनका कहना ये है कि कामनी जी अपनी भाभी को सपोर्ट नहीं करती। तो आप एक बात बताओ, जो कामनी जी हैं वो कैसे अपनी भाभी को कैसे सपोर्ट करें। तो जो कामनी जी हैं वो मतलब अपनी भाभी हैं, उनको अपनी ब्लॉग में दिखा चुकी हैं जब चीज़ें ठीक थी। ऐसा नहीं है कि जो इनका चैनल है वो अभी बना है, पुराना चैनल है इनका। तो भाभी इनके चैनल में दिखी हैं और जो ननद है वो भाभी के चैनल में दिखी हैं। तो कैसे यार सपोर्ट कैसे करना होता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो कामनी जी हैं वो डेली उस चीज़ का जाप करें अपने चैनल पे आके कि भी हाँ मेरी भाभी को सपोर्ट करो, मेरी भाभी को सपोर्ट करो, है ना। आप कब तक मतलब उनके सहारे अपना जो चैनल है वो कब तक चलाओगे। उन्होंने तो कभी भी अपनी बहन को भी सपोर्ट नहीं किया। कामनी जी ने तो कभी भी अपनी बहन, जो उनकी बहन का चैनल है, उसको भी मतलब कभी भी प्रमोशन नहीं किया कि भी हाँ मेरी बहन का चैनल ये है और उसको आप सपोर्ट करो, है ना। मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी ना। अगर आप अच्छा कंटेंट डालोगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपको देखेंगे, देखना पसंद करेंगे, है ना। तो यार ये कोई बात नहीं हुई कि आप जो कामनी जी हैं वो अपनी भाभी को सपोर्ट नहीं करती। नहीं, ये गलत चीज़ है। एंड जो आपकी ऑडियंस है वो भी गलत डायरेक्शन में जा रही है। अपने चैनल पे आप जो चीज़ दिखाओगे लोग उसके बारे में बात करेंगे। जब आप प्यार दिखाती थी तो लोग आपकी तारीफ करते थे। आप जो भाभी ननद है, जो आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, मतलब तीनों के बीच में, दो ननद और भाभी के बीच में जो बॉन्ड है उसके बारे में लोग तारीफ करते थे। एंड जब आप नेगेटिव चीज़ दिखाओगे तो लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। एंड एक चीज़ और, जो इनकी भाभी हैं उन्होंने जो पूजा वाला फंक्शन था, मतलब निक्की का जो पूजा वाला फंक्शन था, तो इन्होंने जो भाभी जी हैं उन्होंने वो ब्लॉग अपने चैनल पे डाला ही नहीं है। इन्होंने जो डाला है वो डाला है सेकंड फंक्शन का ब्लॉग, जिसमें घर का कोई भी मेंबर नहीं है, ये हैं बस, ठीक है। निक्की की फैमिली है और ये हैं। तो आप क्या दिखाना चाहती हो, आप दिखाना क्या चाहती हो। देखो कुछ भी कह लो, जो आपकी फैमिली आपके लिए कर देगी वो कोई भी और नहीं कर सकता, है ना। अगर आपका कोई भी ऐसा बुरा वक्त आता है तो वो आपकी फैमिली ही होगी जो आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन इन्होंने पता नहीं एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अगर ये ब्लॉग डाल रही हूँ, और मैंने पूजा वाला ब्लॉग डाला नहीं है। हमने जो थोड़ी क्लिप देखी थी वो कामनी जी के चैनल पे ही देखी थी कि जब उनकी मम्मी आती हैं तो इनकी भाभी अलग खड़ी थी पीछे की साइड में, और इनके जो भाई हैं वो कामनी जी और जो इनके भाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जो कामनी जी हैं वो ये भी पूछती हैं कि सब कुछ ठीक है, सही है। तो इनके भाई कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है।
एंड फिर आप जब सेकंड फंक्शन का जब आप वीडियो डालती हो तो आप उसमें एक्सप्लेन कर रही हो कि मैं वहाँ इसलिए रुकी और कि मुझे अपने अंकल आंटी के घर जाना था, और पता नहीं आप क्या क्या कहानियाँ बता रहे हो। तो फिर ये अपनी ननद की ससुराल में भी रुकती हैं। आपने देखा होगा जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो वीडियो आया था निक्की का, तो उस टाइम भी ये जो भाभी जी हैं ये वहीं रुकी हुई थी, बट ये कैमरे के सामने नहीं आई थी क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये सामने आएंगी तो लोग जो है इनसे सवाल जवाब करेंगे कि मतलब आप यहाँ क्या कर रही हो, आप अपनी ननद के पास क्यों नहीं हो, और लोगों ने सवाल किए भी थे इनसे। तो इसी चक्कर में ये वहाँ नहीं आई। और इनकी वीडियो भी आपने देखी होंगी, इनके शॉर्ट आए थे, एक आए थे निक्की की जो बहन है उनके साथ इनका एक रील थी, और एक रील इनकी निक्की के साथ में भी थी। एक जो सेकंड फंक्शन था उसकी कुछ रील थी, जो सब लोग जो क्रिएटर हैं उनके साथ इन्होंने जो वीडियो बनाई थी वो थी। तो मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि या तो आप ये सारी चीज़ें मत दिखाओ, अपना जो गुस्सा है, आपके जो लड़ाई झगड़े हैं घर के, वो आप सोशल मीडिया पे मत दिखाओ। और अगर सोशल मीडिया पे आप दिखाते हो तो उसके बारे में लोग बात करेंगे, आपसे सवाल जवाब भी करेंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो। तो वो आपकी वो चीज़ पर्सनल नहीं रह जाती। जब सोशल मीडिया पे वो चीज़ आ जाती है तो वो पर्सनल नहीं रह जाती है। एंड उसके बाद आप अपने हस्बैंड को अपने फेवर में लेके आ जाती हो। तो भाई जो इनके हस्बैंड हैं वो भी शायद उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सकें। भाई जहाँ आपको लगता है कि आपकी वाइफ गलत है तो आपको वहाँ बोलना चाहिए कि भाई हाँ तुम यहाँ गलत हो, है ना। जहाँ इनकी बहन गलत है वहाँ बहन को बोलना चाहिए कि भैया यहाँ तुम गलत हो, या यहाँ तुम सही हो, या मेरी बहन यहाँ सही है तुम यहाँ गलत हो। तो ऐसे नहीं होता मैडम जी कि आप जो है अपने हस्बैंड को लेके आ गई। आपके जो हस्बैंड है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, आप हो यहाँ, तो जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा, है ना। जवाब कोई और देने नहीं आएगा, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। और जैसे कि जो इनके हस्बैंड हैं उन्होंने बोला कि ये जवाब देते देते थक गई हैं लोगों को, तो आज मैं आया हूँ जवाब देने। बट आपने किसी भी मतलब वो मुद्दा आपने उठाया ही नहीं है। आपने जो ऑडियंस जो आपसे पूछ रही है सवाल, उस चीज़ का तो आपने जवाब दिया ही नहीं, उनके बारे में तो बात ही नहीं हुई, है ना। आपकी बहन और आपकी वाइफ को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, आपने उसके बारे में तो कोई बात की ही नहीं। मतलब आप अपने हस्बैंड को यहाँ क्यों लेके आई? जब भी चीज़ यहाँ क्लियर नहीं हुई तो आप अपने हस्बैंड को लेके क्यों आई? लोग कमेंट सेक्शन में अभी भी पूछ रहे हैं कि जिस बारे में मतलब बात होनी चाहिए थी उस टॉपिक पे तो बात हुई ही नहीं, उनका तो नाम ही नहीं लिया गया। गाइस एक चीज़ और बताऊँ, जब कोई अपना इंसान ऐसी चीज़ें करे, मतलब आपको जलाने के लिए, आपको बुरा फील कराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए इस हद तक चला जाए कि जिससे आपकी बनती नहीं है वो उससे ज़्यादा मतलब उसको गले लगाए ना, और उसको ये दिखाए कि आपकी हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, आप हमारे लिए कुछ हो ही नहीं, तो बहुत बुरा लगता है। कहते हैं ना कि इंसान बाहर वालों से जीत जाता है बट अपनों से नहीं जीत पाता। तो यहाँ वो चीज़ हो रही है। इनकी जो भाभी हैं वो सबसे बातें कर रही हैं। ठीक है, आपका रिश्ता जो देवरानी जी हैं उनसे आपका बहन का मतलब आपकी बहन लगती हैं या आपका मायका साइड है, जो भी है, लेकिन सबसे पहले जो है आपको अपने जो ससुराल के आपके जो मेंबर हैं, आपकी ननद हो या आपकी देवरानी जिन्हें जो भी हो, आपको सबसे पहले उनको रखना चाहिए। फिर वही होता है कि इन सारे झगड़ों में ना जो लोग होते हैं वो चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। अभी इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और जब तक ये समझेंगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो वही है ना कि रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते हैं। आप एक तरफ से रिश्ते कब तक चलाओगे? नहीं चल सकते। जब तक आप उसमें एफर्ट नहीं डालोगे तो वो रिश्ते नहीं चलेंगे। चलो एक इंसान एक बार झुक जाएगा, 2 बार झुक जाएगा, फिर तो नहीं झुकेगा ना, कब तक झुकेगा वो? तो मेरा ऐसा मानना है कि रिश्ते दोनों तरफ से ही चलाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ यहाँ आपकी गलती है तो वहाँ आपको वो चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए और सॉरी बोल देना चाहिए, तो वहाँ रिश्ते ज़्यादा लंबे टिकते हैं, आपस में प्यार रहता है। मगर वही है ना कि आज की डेट में लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में इतना ज़्यादा मतलब इतनी कोशिश करते हैं कि बस कैसे भी करके मैं ऊपर दिखूँ और ये नीचे चला जाए। तो वो चीज़ हो रही है यहाँ। तो बहुत ही ज़्यादा
मतलब जो वीडियो लेके आई हैं इनकी भाभी, उसका मुझे कुछ भी मतलब नहीं लगा जो अपने हस्बैंड को लेके आई हैं। तो मुझे उसका कोई मतलब उसका कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं। उल्टा इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर ज्ञान दे डाला और उनके मतलब उनको ही विलन बना दिया कि वो सही से रिएक्ट नहीं करते, सही से रिएक्शन नहीं देते। जो मतलब जो चीज़ होती नहीं है वो अपने हिसाब से कहानी बता देते हैं। तो भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ आप दिखाओगे तो रिएक्शन चैनल वाले वही चीज़ दिखाएंगे। एंड आपकी जो वाइफ है वो ये सोच रही हैं कि एकदम से मैं जो है मेरा चैनल एकदम से ग्रो कर जाए और मेरे मिलियन में वो आ जाएं, सब्सक्राइबर आ जाएं और मेरे व्यूज़ मिलियन में आए। तो भाई ऐसा नहीं होता। आप कंटेंट अच्छा दिखाओगे तो लोग आपको ज़्यादा प्यार करेंगे। अगर आप ऐसी चीज़ें नेगेटिव चीज़ दिखाओगी तो वो उसका असर वैसे ही दिखेगा। और इनको शायद लगता होगा कि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करके ज़्यादा लोग फेमस हो जाते हैं या उसका जो चैनल है वो ग्रो कर जाता है, तो ये गलत चीज़ है। आप जब तक चलो कंट्रोवर्सी जब तक चलेगी आप तब तक व्यूज़ और सब्सक्राइबर कमा लोगे, फिर उसके बाद क्या होगा? हमेशा तो आप कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते ना। तो बस यही है। फिलहाल जो हमारे भैया हैं वो भी जो है सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाए। वो भी कहीं ना कहीं जो है बीवी के आगे अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले पाए। तो बहुत बुरा लगता है ये देख के कि मतलब एक जो लड़की होती है वो मायके और ससुराल दोनों को लेके चलती है। ठीक है, ससुराल में अपने मायके वालों की इज्जत बना के रखती है, मायके में ससुराल वालों की इज्जत बना के रखती है, लेकिन उसको बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो फिलहाल ये थी मेरी वीडियो। एंड आपको क्या लगता है कि जो भाभी जी अपने हस्बैंड को लेके आई वहाँ आने से कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। कोई भी चीज़ क्लियर हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज़ वहाँ क्लियर नहीं हुई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।